अप्रैल 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव वृश्चिक राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, मंगल देव आने वाले समय में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, मंगल की वजह से कौन सी मंगलकारी घटनाएं अब आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वृश्चिक राशि वालों, जब हम मंगल ग्रह की बात करते हैं तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को बहुत ही मंगलकारी ग्रह माना जाता है। मंगल के बिना मंगल चीज़ों की कामना करना बिल्कुल बेईमानी होगी। इसी कारण बस मंगल को बहुत सारे कार्य क्षेत्रों का या बहुत सारी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, भूकंप, आगजनी, चोट चपेट दुर्घटनाएं, सेना, पुलिस, आर्मी, इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का फील्ड, मेडिकल लाइन, शरीर में पाया जाने वाला ब्लड, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। यद्यपि मंगल व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि मंगल को क्रोध का भी कारक कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यदि देखा जाए तो मंगल का यह जो गोचर हो रहा है यह 3 अप्रैल 2025 को होने जा रहा है। मंगल 3 अप्रैल को कर्क राशि, चंद्रमा की राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर ये जाकर नीच के हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में मंगल 3 अप्रैल से लेकर 7 जून 2025 तक नीचगत राशि में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। आपके लिए खुशखबरी वाली बात यह है वृश्चिक राशि वालों कि पिछले 2.5 वर्ष से आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे थे, जो कि 29 मार्च 2025 से शनि की ढैया आपकी समाप्त हो गई। तो पहली बात तो यह खुशखबरी वाली बात है कि अब भाग्य का सहयोग आपके लिए मिलेगा। दूसरी बात कि मंगल आपके प्रथम भाव, फर्स्ट हाउस और इसके साथ छठे भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से नवम भाव में गोचर करेंगे। भले ही यह नीचगत राशि में हो, लेकिन अब आपको भाग्यवश बहुत सारे आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। भाग्य का सहयोग इस समय अवधि के दौरान आपको मिलेगा। भाग्य के द्वारा रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। साथ ही जब प्रथम भाव के स्वामी नवम भाव में आ रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान आप धर्म कर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति रुचि दिखाने वाले व्यक्ति होंगे, यानी धार्मिक क्रियाकलापों से आप जुड़ेंगे। यह समय अवधि स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार रहेगी। यदि आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना चाहते हैं उसमें आपको सफलता प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर योग बने होंगे तो आप एग्जाम जरूर क्रैक करेंगे। स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। हालांकि जब मंगल नीच के होकर 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो ये पिता के साथ में थोड़ा संबंधों को खराब कर सकते हैं या पिता की हेल्थ को थोड़ा सा डैमेज कर सकते हैं। इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ में लंबी दूरी की यात्रा होंगी, धार्मिक यात्रा आप इस समय अवधि के दौरान कर सकते हैं, तो स्थिति आपके लिए बेहतर यहां पर बनी रहने वाली है। अब देखें कि मंगल छठे भाव के भी स्वामी होकर और आपके नवम भाव से गोचर करेंगे, यानी कि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं से जो लोग नौकरी कर रहे हैं, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि जब राशि के स्वामी नीच होकर चल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जिस नौकरी को आप कर रहे थे उसी नौकरी को अभी आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यानी जून तक आपको बड़े परिवर्तन से अपने नौकरी में बचना चाहिए। हालांकि आपके सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज भी निकल के आएंगी। जो लोग IT सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का टेक्निकल फील्ड हो गया, तो उसमें आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज आएंगी। लेकिन कोशिश यही करें कि आप अभी ढैया से मुक्त हो रहे हैं तो आप अभी जीवन को थोड़ा सा संतुलित बनाकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि नौकरी आपके लिए छूटने के योग बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं। अगर छूटेगी भी तो आप अपने से छोड़ेंगे, ऐसी स्थिति बनेगी। दूसरी बात कि जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं आपको प्रयास जारी करना चाहिए। भाग्य का सहयोग आपको अवश्य प्राप्त होगा। इसके साथ मंगल की जो चौथी दृष्टि का प्रभाव है, आप देखें मंगल तुला राशि को आपके 12वें भाव को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन के अंदर उठापटक की स्थिति पैदा कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा चिंताएं आपकी बढ़ेंगी। आप अनिद्रा की समस्या से परेशान रह सकते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स पे पैसा खर्च हो रहा था, फिजूल के खर्चे जो हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं से चौथी दृष्टि से मंगल उसको प्रोटेक्ट करेंगे। इसके अंदर जो लोग हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए लाभकारी समय देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी परिस्थितियां आपके लिए बेहतर हैं। जो लोग विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं तो विदेशी भूमि से लाभ मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से भी आपके लिए लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर अब आप रिलीफ फील करेंगे।
खर्च की तंगी से आप परेशान थे, यानी खर्च से परेशान थे, आर्थिक तंगी से परेशान थे, तो उसमें अब सुधार आपको अवश्य देखने को मिलेगा। साथ ही जो लोग कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, कार्य व्यवसाय से आपके लिए लाभ के योग बनते हैं। जो भी मेहनत आप करेंगे उसका आप पूर्ण रूप से आपको फल मिलने लगेगा। पिछले समय में अगर आपका कहीं पर पैसा वगैरह अटका हुआ था तो पैसा मिलने के योग दिखाई देते हैं। ठीक है, अब देखें मंगल की जो 7वीं दृष्टि है, अपनी उच्च दृष्टि से मकर राशि को देख रहे हैं। ठीक है, अपनी मकर राशि को जब ये देख रहे हैं तो आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि कराएंगे। आप मेहनत करने के लिए तैयार होंगे। बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध आपके प्रगाढ़ होंगे, तो ये स्थिति आपके लिए प्लस में बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही अगर पहले से रिलेशन खराब हुए थे, थोड़ा सा अगर आप वृश्चिक राशि वाले हैं तो बड़े भाई बहनों के साथ में, छोटे भाई बहनों के साथ में रिलेशन को मेंटेन करने की कोशिश कीजिएगा, बाकी चीजें बढ़िया रहेंगी। आपके एफर्ट्स अगर सही जगह पर जा रहे हैं तो आप अच्छा लाभ कमाएंगे। थर्ड हाउस सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड को शो करता है, तो जो लोग किसी भी प्रकार के सामान की खरीद बिक्री का कार्य कर रहे हैं, ठेकेदारी के कार्यों से जुड़े हैं, ठीक है, मार्केटिंग से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, या ट्रांसपोर्टिंग का कार्य है, एक शहर से दूसरे शहर में आप सामान खरीद बिक्री करते हैं, तो अच्छा समय आपको देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं से आलस्य आपका दूर होगा, आप मेहनत करने के लिए तैयार होंगे। तो ये पॉजिटिव साइन आपके लिए रहने वाला है। अब देखें मंगल की जो चौथी दृष्टि का प्रभाव, 8वीं दृष्टि का प्रभाव है, यह थोड़ा सा आपके लिए प्रतिकूल जा सकता है। कैसे जा सकता है? क्योंकि कुंभ राशि को ये देख रहे हैं, तो यहां पर यह होगा कि घर परिवार में अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो थोड़ा बहुत कलह की स्थिति बन सकती है, वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, प्रॉपर्टी को लेकर कोई ना कोई डिस्प्यूट निकलकर सामने आ सकता है, तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। माता के हेल्थ को लेकर ध्यान दें। लेकिन अगर हम आपके पर्सनल लाइफ के लिए बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे पैसा खर्च होना, कोई मोबाइल लैपटॉप वगैरह खरीदने के योग बनते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति रहेगी। लेकिन भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप कार्य करना चाहते हैं तो आप अभी उस कार्य को डिले कर देंगे तो अच्छा रहने वाला है। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों की जब बात करते हैं तो प्रेम संबंधों में ब्रेकअप जैसी संभावनाएं यहां पर दिखाई देती हैं। ठीक है, संतान को लेकर कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो इन चीजों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है, जो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जातक या जातिका हैं। अगर हम देखें तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का योग यहां पर दिखाई देता है। इसके साथ में एक अच्छी बात यह रहेगी कि धन की स्थिति बेहतर होगी, सोशल लाइफ आपकी बेहतर होगी। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग का कार्य कर रहे हैं या ऑनलाइन के माध्यम से कोई कार्य करते हैं, आप टीचिंग वगैरह का कार्य कर रहे हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए अच्छी रहने वाली है। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस के सेक्टर से जुड़े जातकों को अच्छा खासा लाभ मिलेगा। जो लोग सेना, पुलिस, आर्मी आदि में के कार्य क्षेत्र में हैं तो उनके लिए प्रमोशन का बहुत अच्छा योग बनेगा। ध्यान रखिएगा वृश्चिक राशि वालों, अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर भी कार्यरत है ना, तो सरकारी क्षेत्र से अब मुश्किलें आपकी दूर होंगी, कार्यस्थल पर आपका दबदबा भी बनेगा और चीजें आपके लिए अनुकूल होती नजर आएंगी। ठीक है, यदि आपके जीवन में कोर्ट कचहरी आदि का कोई मैटर चल रहा था, मामला चल रहा था, तो आप देखेंगे कि जो यह मामला है 15 अप्रैल से लेकर और 15 मई तक का जो टाइम होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। कर्ज की अधिकता बढ़ी हुई है या ईएमआई वगैरह देने में दिक्कत आ रही थी, लोन आप नहीं चुका पा रहे थे अगर आपने ले रखा था, तो अब धीरे धीरे करके आपको रिलीफ मिलना शुरू होगा। लेकिन व्यवसायिक जीवन के अंदर पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं, उसमें आपको धोखा मिल सकता है, पार्टनरशिप में दिक्कत आ सकती है आपके, इसको आप थोड़ा सा नोटिस करके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन पर भी थोड़ा सा इस समय अवधि के दौरान आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद जैसे ही 7 जून के बाद का टाइम वैसे भी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान देके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप धर्म पथ पर रहते हैं, है ना, धार्मिक क्रियाकलापों के साथ जुड़े रहते हैं, पूजा पाठ में इन्वॉल्व रहते हैं, तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। दूसरा कि अगर आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो अपने कार्य क्षेत्र में जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना बेहतर भाग्य का भी सहयोग मिलेगा और आपके कार्य भी बनेंगे। ठीक है, पैसा रुका हुआ है, फंसा हुआ है, वह पैसा भी आपको प्राप्त हो जाएगा। खर्चों में आपकी कमी आने जा रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ प्राप्त होगा, तो स्थितियां बेहतर हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, लाल रंग की वस्तु का दान भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति बनेगी। साथ ही आपके लिए एक अच्छी चीज यह रहेगी कि हनुमान जी को आप कम से कम 3 मंगलवार लगातार लाल रंग का चोला आप जरूर चढ़ाएं, इससे आपको मंगल का शुभ प्रभाव अवश्य देखने को मिलेगा। तो दी गई